आपका की पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे हमने कहा था हाइड्रोजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1A के एलिमेंट से मैच करती है NS1। अब मैं ये वाली बात आपको समझा दूं कि पॉइंट नंबर 1 इज कॉन्फ़िगरेशन। टेबल में एलिमेंट को प्लेस करने का सबब जो है वो तो कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए मेरी बात समझें। कार्बन की हम बात करते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ये कॉन्फ़िगरेशन है K2L4। कार्बन किस रो का एलिमेंट है? हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल के सेकंड रो मीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। इस सेकंड रो का मतलब यह है कि एलिमेंट के पास 2 ऑर्बिट्स होंगे। यस, 2 ऑर्बिट है, K और L। कार्बन के ग्रुप का नेक्स्ट एलिमेंट जो होगा वो थर्ड रो का होगा, इसलिए उस एलिमेंट के ऑर्बिट्स कितने होने चाहिए? 3K L और साथ में क्या होगा? M। तो कार्बन का ग्रुप मेंबर वो होगा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन कार्बन जैसी होगी, बिकॉज प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। और कौन से इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हम भी देखते हैं कार्बन का जो वैलेंस ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है आउट ऑफ 8। ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, वो नहीं है। और कितने? 4 है। तो मैं देखता हूं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ऑर्बिट कैसा है? हाफ फिल्ड है। क्या नेक्स्ट एलिमेंट जो सिलिकॉन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है? आप देखें क्या कॉन्फ़िगरेशन? K2L8 कंप्लीट, M कितना है? 4। ये भी क्या है? ऑक्टेट पूरा नहीं है, हाफ फिल्ड है। यूं मैंने देखा कि कार्बन के ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी में सिमिलर है, इसलिए हैं कि उनका वैलेंस ऑर्बिट क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। कार्बन के टॉप पे जो एलिमेंट आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? वो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब है उसके पास एक ही ऑर्बिट होना चाहिए। और जो पहला ऑर्बिट है वो कौन सा है? वो तो K है। अब K की कॉन्फ़िगरेशन कार्बन से मैच, सिलिकॉन से मैच कब करेगी? जब K भी क्या होना चाहिए? हाफ फिल्ड। और K हाफ कब होगा? जब 1 होगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर K में एक इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये हाफ फिल्ड वाला एलिमेंट ही टॉप पे आ सकता है। और ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट की है? हाइड्रोजन की है। यूं हमने प्रूव किया कि हाइड्रोजन जो है वो इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होना चाहिए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के एलिमेंट से कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रहा है। तो ये बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। बेटा इसको समझना है ना। अगर आप लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें लिखने में ना। रिटन वर्क बहुत ज्यादा है इसमें और टॉपिक बहुत स्लो हो जाएगा। यही वर्डिंग नोट्स में दी हुई है, आप अच्छी तरह समझो। नोट्स सामने रख लो, बुक सामने रखो, समझते जाइए, मार्क करते जाइए और फिर इसको उसकी लर्निंग कर लेनी है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सुनने का काम थोड़ा ज्यादा होता है, समझने का काम ज्यादा होता है। और सीखने के लिए आपको फिर बाद में बैठ के उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और उसको याद करना होता है। यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कम होता है। थ्योरी है, सारी थ्योरी है। जो चीज समझानी थी मैंने आपको समझा दी। अब ये याद कर लेनी है हमें कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही है। तो ये हमने लिखा आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर हाफ फिल्ड। मैंने यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 तो हो गया। अब क्या होगा? अब प्रॉपर्टीज को हम हाईलाइट करेंगे। भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैच करती हैं? पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर ऑफ द न्यूक्लियस। तो कार्बन का न्यूक्लियस पावरफुल है तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस पावरफुल है। आपको याद है अल्कली मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 1 और लेस देन 1 है, वो वीक न्यूक्लियस है, उनके प्रोटॉन्स कम होते हैं। और कार्बन का एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 2.5 है। तो हम कहते हैं बोथ हैव सेम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर देन 2, सेम ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी है जो सेम, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। हाँ कुछ एलिमेंट की होती भी है,
तो हम ये कह रहे हैं बोथ हैव सेम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी। हाइड्रोजन की क्या है 2.1 और कार्बन की क्या है 2.5। बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और इस प्रॉपर्टी पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जी के लिए। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो है वो कोक से किया जाता है, कार्बन से किया जाता है। कार्बन मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। मिसाल देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड, हमने कार्बन यूज किया, उसने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया कॉपर मेटल के अंदर। अगर यही रिएक्शन में कार्बन की को मैं रिप्लेस कर दूं हाइड्रोजन से, तब भी रिएक्शन हो जाएगा। सेम रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन ने भी क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो केमिकल नेचर भी दोनों की सेम है, बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट। पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ कंपाउंड। कार्बन कैसा कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट। हाइड्रोजन का कंपाउंड भी क्या है, कोवलेंट। एक ही एलिमेंट जब दोनों कंबाइन होते हैं तो एक जैसे ही बॉन्डिंग करते हैं। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन से बॉन्ड बनाता है, CCl4 बनता है, वो भी क्या है, कोवलेंट। Point number 4, hydrogen and the elements of carbon family make covalent bond with other elements like HCl, CCl4. Organic compound, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में नजर आएंगे। एक बड़ी तादाद है कंपाउंड्स की जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हम कह रहे हैं बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या मिसाल है, हाइड्रोकार्बन्स की है। ये एक बड़ी तादाद है कंपाउंड्स की। अल्केन के मेंबर्स अल्कीन हैं, अल्काइंस हैं, साइक्लो अल्केन्स हैं, बेंजीन हैं। वो कंपाउंड जिनमें से दो ही एलिमेंट होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। तो ये वो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से लगता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है प्रॉपर्टी में सिमिलर है, कॉन्फ़िगरेशन भी इनकी मैच करती है। तो हाइड्रोजन को इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होना चाहिए। नाउ डिसिमिलरिटीज, पॉइंट ऑफ द डिफरेंस क्या है। पॉइंट ऑफ द डिफरेंस में फर्स्ट फिजिकल अपीयरेंस। कार्बन फैमिली के तमाम एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड्स हैं, बट हाइड्रोजन इज अ गैस। पहले तो हमने दिखा कि स्टेट का एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है कि हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और कार्बन की फैमिली के मेंबर्स जो है वो कौन है, सॉलिड्स। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन इज अ गैस व्हाइल ग्रुप 4A एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये एक फिजिकल डिफरेंस हो गया, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, वो कॉन्फ़िगरेशन का है। मेजर डिफरेंस जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का है, जिससे हम कहते हैं प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं करती है। आपने कहा हाफ फील्ड, तो बात साबित कर दी आपने, लेकिन ये हाफ फील्ड क्या है 1 और ये हाफ फील्ड क्या है 4, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 और इसकी वैलेंसी क्या होगी 4। हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट एंड कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस वैलेंसी का। हम कह रहे हैं हाइड्रोजन इज अ मोनोवैलेंट, मीन एक वैलेंसी क्या है 1 कंबाइनिंग केमिस्ट्री, और कार्बन कौन है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, 4 बॉन्ड्स बनाता है वो। अब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो देखो 4 बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो सिर्फ क्या बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक ही तो बॉन्ड है। अब कार्बन जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन बॉन्ड बना सकता है डबल बॉन्ड विद कार्बन, कार्बन बॉन्ड बना सकता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन। तो टेट्रावैलेंसी की वजह से उसके बॉन्ड भी देखें तीनों बनते हैं, सिंगल भी बनता है, डबल भी बनता है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी वो बना सकता है कार्बन। ये कंपाउंड जो है वो चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, यूनी नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड बनाता है H नेगेटिव, और कार्बन नहीं बनाता है। हम कह रहे हैं अनलाइक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 है, हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्राइड आयन। पॉइंट नंबर 4, हाइड्रोजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन कौन है, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है H2।
और कार्बन जो है, कार्बन वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे डायमंड की मिसाल ले लीजिए, ग्रेफाइट ले लीजिए, बाकी बॉल्स ले लीजिए, तो उनमें कार्बन मौजूद है। और कार्बन जो है वो डायटॉमिक नहीं है, पॉलीटॉमिक नहीं है, मैक्रो मॉलिक्यूल, लातादाद एटम्स मिलते हैं और लेटेस्ट फॉर्मेशन होती है। ये डायमंड का यूनिट सेल की बात कर रहा हूं कि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होता है, और ये चंद एटम नहीं होते हैं, लातादाद एक मैक्रो, एक जाइंट मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन ये नहीं कर सकता। हाइड्रोजन से क्या करता है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल। आखिरी डिफरेंस, हमने चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की लास्ट में जो क्लासिफिकेशन की थी, टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, ब्लॉक्स में की थी। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, और उसके अलावा हमने कहा था नोबल गैसेस। हाइड्रोजन किस ब्लॉक में आता है? हाइड्रोजन तो एस ब्लॉक में आता है। और कार्बन किस में आता है? कार्बन तो पी ब्लॉक में आता है। तो ये हमारा 5th डिफरेंस है। अब इतनी सारी डिसिमिलरिटीज के बाद हम हाइड्रोजन को कभी भी इस ग्रुप के अंदर प्लेस नहीं कर सकते हैं। हमने इन डिटेल डिस्कस कर दिया, कंक्लूजन हम लास्ट में लेके आएंगे। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद द हैलोजेंस। एक और ग्रुप है जहां से हाइड्रोजन जो है प्रॉपर्टी में सिमिलर है। ये हेडिंग होगी रिलेशनशिप ऑफ हाइड्रोजन विद द एलिमेंट्स ऑफ 7th A। इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं। स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटीज से। इस ग्रुप के एलिमेंट्स की हाइड्रोजन से सिमिलरिटीज क्या है? पॉइंट नंबर 1 बताओ क्या होगा? सिमिलरिटी स्टार्ट कहां से करेंगे, किस पॉइंट से करेंगे हम? यस, आंसर करें जरा। यस, गुड। फौरन फौरन रिप्लाई करते हैं, गुड बेटा। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, अब सुने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कैसे कर रही है। ओके बेटा, थैंक यू, मैं देख लिया। बस ये देखना होता है कि आप एक्टिव है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बात तो तवज्जो सुन रहे हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करेगी। आइए बात करते हैं। इस ग्रुप का एलिमेंट जो है फर्स्ट, वो फ्लोरीन है। हैलोजन में फर्स्ट कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल की सेकंड रो का एलिमेंट है। सेकंड रो का मतलब ये होता है कि इस रो के तमाम एलिमेंट के ऑर्बिट्स 2 होंगे। कौन कौन से? के होगा और एल होगा। तो फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? K2 L7। इसके बाद का एलिमेंट जो है वो थर्ड रो में आएगा, और आप बताइए कि उसके ऑर्बिट्स कितने होंगे? 3 होंगे। K2 L8 M7। फ्लोरीन और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन को जरा स्टडी करें, क्या नजर आता है कि इनका वैलेंस ऑर्बिट, केमिकल बिहेवियर सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट बेस करता है। दोनों के वैलेंस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन कम है। हम कहते हैं बोथ फ्लोरीन क्लोरीन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस ऑर्बिट। ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस ग्रुप के तमाम एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ये होनी चाहिए कि उनको अपना वैलेंस ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब इनके टॉप पे जो एलिमेंट आएगा वो होगा जो फर्स्ट रो का एलिमेंट होगा। फर्स्ट रो में कौन होगा? जिसके पास एक ऑर्बिट होगा। अब जब वैलेंस ऑर्बिट के है तो वो इस ग्रुप में तब होगा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन मैच करती हो कि उसको भी मुकम्मल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो, जैसे इनको भी एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। तो हम कहते हैं वो क्या है? K1 है। अब K1 कॉन्फ़िगरेशन में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए हम कहिए K1 कौन है? हाइड्रोजन है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हैलोजेंस की और हाइड्रोजन की मैच हो रही है, बिकॉज बोथ रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस ऑर्बिट। यू हमने कहा कि हाइड्रोजन टॉप पे आना चाहिए। अब हाइड्रोजन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम वो तो 2 आते हैं। ओके, ये बात हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा हमने,
हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस बोथ रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस ऑर्बिट। ये बात अभी मैं समझा चुका हूं, इसलिए हम आगे मूव करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेम ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल कितनी है? 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और क्लोरीन 13.01। सेम ऑर्डर की हम कह रहे हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस इज ऑफ द सेम ऑर्डर, हाई वैल्यूज हैं। तो सबकी वैल्यूज बेटा यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आप हाइड्रोजन की वैल्यू और क्लोरीन की मेंशन कर देंगे। नाउ थर्ड, आपने बाकी ग्रुप में कहा था कि हाइड्रोजन डायटोमिक है और अल्कली मेटल्स मोनोटॉमिक। हाइड्रोजन डायटोमिक है, कार्बन फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल। हाइड्रोजन डायटोमिक है, हैलोजेंस आर आल्सो डायटोमिक। आप जानते हैं क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। हाइड्रोजन molecules are diatomic like halogen molecules। और हमने आगे एग्जांपल दे दी। ओके, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, नेगेटिव आयन। हाइड्रोजन फॉर्म हाइड्राइड आयन, halogens also form halide ions like chloride, bromide, iodide. Just like halogens, hydrogen also gain one electron to form negative ion, anion। ये हम बात करें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये हाइड्राइड बन गया। क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेता है, क्लोराइड बनता है। फिजिकल अपीयरेंस, हाइड्रोजन कौन है? गैस। क्लोरीन इज अ गैस। फ्लोरीन इज अ गैस। शहजाद, मेरी आपका सवाल समझ में नहीं आया बेटा, सवाल दोबारा जरा करो। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ ना, फिर आप क्वेश्चन करें ताकि मैं आपकी बात समझूं। आप क्या कह रहे हो मुझे? सवाल क्या है आपका? मैं आपका सवाल समझना चाहूंगा, फिर आपको आंसर करता हूँ। यस। हाँ शहजाद, क्या कह? हाँ बोले। आपकी आवाज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, ये तो चैट बॉक्स में लिखो। आप बेटा चैट बॉक्स में लिखे। आपके इंटरनेट की स्पीड का थोड़ा इशू है, इस वजह से आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही मुझे। स्ट्रीमिंग का मसला इंटरनेट कनेक्शन होता है। एक काम करो बेटा, इसका बहुत आसान सोल्यूशन है। हम जिस दौर में गुजर रहे हैं तो हमें ये चीजें मैटर नहीं करती हैं ना। मैं जरा आपको अनम्यूट करूं और मैं अपना सेल नंबर दे रहा हूं, आप मुझे अभी कॉल भी करें। कॉल पे हम बात करते हैं, उस वक्त बात सुनते हैं आपकी। पहले मैं आपको जरा ओके, मैं ये नंबर लिख रहा हूं, तो इस पे अभी कॉल करें। कॉल करो, मैं आपकी बात सुनता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, मैं आपकी बात समझ गया हूं ना। मैं आपकी बात समझ गया हूं। आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि HCl डायटोमिक होता है, तो यहां 2 क्यों नहीं होता, ये कह रहे हो ना? क्या कह रहे हो, ये कह रहे हो? अच्छा माशाल्लाह, आपके पास बैलेंस में नहीं है ना। कोई बात नहीं, ठीक है। तुम देखो, ये कह रहे हो मुझे। ओके बेटा, सही है, मैं आपके सवाल अब समझ गया। ठीक है, अब मैं आपको आंसर करता हूँ, इसको सुने।
हमने कहा हाइड्रोजन इज अ डायटॉमिक। हाइड्रोजन कौन है? डायटॉमिक। कि हाइड्रोजन जो है जब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो अपने कितने एटम के साथ मिलेगा? अपना एक एटम के साथ मिलकर एक फ्री मॉलिक्यूल बना लेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो इट इज अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मतलब है इसका। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, अगर वो फ्री रहेगा तो अपने साथ कितने एटम्स कंबाइन करेगा? हमने कहा वो अपने साथ सिर्फ एक ही एटम कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। क्लोरीन एक एलिमेंट है और अगर वो एज अ एलिमेंट फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो एक Cl का एटम एग्जिस्ट कर सकता है? नो। वो अपने साथ कितने एटम कंबाइन करेगा? वो अपने साथ एक अपने जैसा एटम कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा? डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। ये डायटॉमिक का मतलब है। डायटॉमिक का मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन जब भी किसी कंपाउंड में होगा तो हाइड्रोजन के दो एटम होंगे। हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है तो हाइड्रोजन के दो एटम हर मॉलिक्यूल के अंदर होंगे। ये बात हमने नहीं की है। क्या बात को समझा आपने, या मैं कुछ और बात आगे करूं? ओके, थैंक यू बेटा। ठीक है, ओके। अब मैं दोबारा टॉपिक पे आ रहा था। मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा था। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने बेटा चीजों को आसान किया है, इसलिए इससे कभी घबराना नहीं है। हमारे पास बहुत से मतलब सोर्सेज हैं बात करने के। ठीक है, व्हाट्सएप कॉल हो सकती है, चैट हो सकता है, और मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा मीडियम है पढ़ाने का और सहूलत भी बहुत ज्यादा है। इसलिए सब इस बात को समझिए, हमारी फिजिकल क्लास आने वाले वीक में रिज्यूम हो रही है। मैं दो बातें करूंगा, जरा उसको गौर सुनिएगा। एक, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है। संडे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, मॉर्निंग में होगी, 11 बजे 11:30 बजे, किस टाइम पे होगी मैं आपको मैसेज कर दूंगा। संडे को एक्स्ट्रा क्लास है। वो इसलिए कि मैं आपको और बाकी सेक्शन को बराबर करना चाहता हूँ कि जब फिजिकल क्लास में आओ तो हमारा सबका सिलेबस जो है वो बराबर हो जाए। तो इसलिए इस वीक में आपका एक टर्न आया ना, फ्राइडे आया, और बाकी क्लासेस का टर्न 2 दिन आया। उन्होंने कल थर्सडे को लिया, अब वो सैटरडे को क्लास लेंगे। तो मैं बैलेंस करने के लिए संडे को करके आपको सिलेबस सबका इक्वल रखना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह बेटा ये ध्यान में रखिएगा, हम अब जिस दौर से गुजर रहे हैं तो हमारी लर्निंग ऑनलाइन की भी हमें जरूरत है। इसलिए फिजिकल क्लास के साथ साथ हम इस प्रैक्टिस को रखेंगे और हर संडे में या हर सैटरडे को हम एक क्लास अपनी ऑनलाइन भी किया करेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते में एक दफा ऑनलाइन भी करेंगे। फिजिकल क्लास जैसे सेंटर में होती थी पिछले सालों में वैसे सारी तो होंगी, लेकिन हम इस प्रैक्टिस को साथ रखेंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा ये वेव आती है और हमें प्रॉब्लम होती है और हम फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो हमारी लर्निंग इफेक्ट ना हो। तो इसलिए इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। तो एवरी सैटरडे या संडे हम इंशाल्लाह क्लास किया करेंगे केमिस्ट्री के, और इससे आपको और ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। ठीक है, हम एनिमेशन यूज कर सकते हैं और ऐसा सच नहीं है कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, कोई सवाल है आप करते हैं, हम उसको आंसर करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। दो बातें की, संडे को एक्स्ट्रा क्लास है और हम इस प्रैक्टिस को फ्यूचर में भी कंटिन्यू रखेंगे अपनी फिजिकल क्लासेस के साथ साथ। ओके, मैं यहाँ बात करता फिजिकल अपीयरेंस की। हाइड्रोजन जो है वो कौन है? वो गैस है, लाइक हैलोजेंस जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस है। अगर हाइड्रोजन को आप फ्रीज कर दें और वो सॉलिड बन जाए तो इट्स रिजेंबल्स विद सॉलिड आयोडीन। तो फिजिकल अपीयरेंस हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के ग्रुप मेंबर से मैच करती है, नॉट डिसिमिलैरिटीज। अब हम बात करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट से हाइड्रोजन का कोई डिफरेंट बिहेवियर भी है। यस, पहले तो कॉन्फिगरेशन बात करते हैं। वैलेंसी का देखें कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट जो है 1 है, लेकिन हैलोजेंस की ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। क्लोरीन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 और NP5 है। क्लोरीन की जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है? NS2 NP5 है। तो क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट जो है 5 भी है, 7 भी है। ठीक है, तो ये उसकी वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है। हाइड्रोजन की एक फिक्स ऑक्सीजन स्टेट है, इट्स अ यूनिवैलेंट, while the halogens show variable valency.
तो ये पॉइंट ऑफ द डिफरेंस हो गया फर्स्ट। फिजिकल अपीयरेंस की जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एलिमेंट किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हाइड्रोजन की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलती है, इन अ गैस फॉर्म। तो हैलोजन में फ्लोरीन की फिजिकल अपीयरेंस क्या है, फ्लोरीन सॉलिड है, लिक्विड है, नो इट इज ऑल्सो गैस। क्लोरीन जो है ये भी कौन है, इट इज अ गैस। आयोडीन इज अ सॉलिड, आयोडीन इज नॉट अ गैस, सॉलिड। तो हम कहते हैं इस हाइड्रोजन गैस को अगर आप फ्रीज कर दें तो हाइड्रोजन जब सॉलिडिफाई होगा तो ये ऐसा ही होगा जैसे आयोडीन सॉलिड होता है। ये मतलब है फिजिकल अपीयरेंस का। ओके बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। देखो यहां हमने कहा कि बोथ फॉर्म यूनि नेगेटिव आयन ना, क्लोराइड और आयोडाइड दोनों बनाते हैं यूनि नेगेटिव आयन, बनाते जरूर है, लेकिन मसला ये है कि हाइड्राइड आयन तो हाईली अनस्टेबल है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और सोडियम हाइड्राइड बन गया, सोडियम पॉजिटिव कैटाइन और हाइड्राइड नेगेटिव है। तो जब ये पानी में डलेगा, पानी में, तो सोडियम आयन बनेगा और साथ में हाइड्राइड आयन बनेगा, और बनने के साथ वाटर से केमिकली रिएक्ट कर जाएगा। NaCl में क्लोराइड आयन पाया जाता है। जब ये पानी में डलेगा तो सोडियम आयन पानी में मौजूद होगा और क्लोराइड आयन भी पानी में मौजूद रहेगा। तो दोनों के नेगेटिव आयन में डिफरेंस क्या है कि ये हाईली अनस्टेबल है। ये हाइड्राइड आयन जो है ये वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है और साथ में OH आयन बनता है। और क्लोराइड तो ये काम नहीं करता, उसके स्टेबल आयन्स हैं। तो ये हम कह रहे हैं हालाइड आयन्स आर स्टेबल बट हाइड्राइड आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। आयन्स एक्वस मीडियम में ही होते हैं। अब हाइड्राइड आयन क्या करता है एक्वस मीडियम में, ये उसकी इक्वेशन लिखी है मैंने। नेचर ऑफ ऑक्साइड, हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वाटर, वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। हैलोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक हैं। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज न्यूट्रल while the oxide of halogens are acidic. रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन कौन है, रिड्यूसिंग, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फ्लोरीन। हाइड्रोजन कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, और हैलोजेंस कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ द एलिमेंट, ब्लॉक की हम बात करते हैं। हाइड्रोजन belongs to S block whereas halogens belongs to P block, उनका वैलेंस ऑर्बिटल P है। नाउ कंक्लूजन, हमने 3 ग्रुप में डिस्कस किया, क्या कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि हाइड्रोजन किसी ग्रुप के साथ कंप्लीटली मैच नहीं करता, तो इसको एक अलग फैमिली का नाम दिया जाए और उसको अलग स्टडी किया जाए। हमने ओवरऑल व्यू ऑफ द बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन मेक इट सुटेबल फॉर प्लेसिंग इट इन अ सेपरेट फैमिली। अब इसको एज अ सेपरेट फैमिली में लेना, ये ऐसे लेते हैं, किसी ग्रुप के साथ नहीं, अलग से हमने पीरियोडिक टेबल की बॉडी के बाहर अलग से इसको प्लेस किया हुआ है हाइड्रोजन को। बहुत से ऑथर कहते हैं कि इसको ग्रुप 1 में होना चाहिए, ग्रुप 1A में होना चाहिए। बात कहते हैं कि इसको कहां होना चाहिए, 4A में होना चाहिए और 7A में होना चाहिए। कंक्लूजन ये है कि हाइड्रोजन किसी ग्रुप में प्लेस नहीं होता है, हाइड्रोजन को हम अलग ही प्लेस करते हैं। इसलिए आपने पीरियोडिक टेबल के बाद, एलिमेंट की ग्रुपिंग के बाद हाइड्रोजन को अलग पढ़ा। इसके बाद का चैप्टर कौन है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 2 ग्रुप्स के एलिमेंट स्टडी होंगे। उसके बाद चैप्टर कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन से, एक्टिव नोबल गैसेस, लास्ट वाली नहीं। उसके बाद चैप्टर कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ये S ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है और ये हमारा D ब्लॉक है। बाकी एलिमेंट्स तो एक साथ स्टडी हो रहे हैं। हाइड्रोजन क्यों एक साथ, उनके साथ किसी के साथ स्टडी नहीं किया जा रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन का यूनिक बिहेवियर है जो किसी ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रहा मुकम्मल तौर पे। सवाल ये है कि वजह क्या है, क्या वजह क्या है? बुक में देखना है हमें, ये आपकी बुक है, बुक में हम देखेंगे पेज नंबर मेरे ख्याल से ये 13 है। यस, पेज नंबर 13 का सेकंड पैराग्राफ। मैंने बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज आपको समझाया, नोट्स में दिया हुआ है, बुक में इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ। हम यह कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स, इन द लाइट ऑफ अबव फैक्ट्स, hydrogen does not completely resemble with member of any one of the groups mentioned. Therefore, some author placed hydrogen at the top of group 1A, other placed at the top of group 7A. ये तो बात हो रही है, लेकिन अब हम यहाँ पे इसका रीजन लेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है, पहले तो ये कह रहे हैं कि इट्स एग्जैक्ट पोजीशन स्टिल रिमेन अनडिसाइडेड। आज भी हम पीरियड टेबल में इसकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इट्स अनडिसाइडेड। रीजन क्या है? द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, ये असल में रीजन है। एग्जाम में आता है कि रीजन बताइए, तो ये इसका रीजन है। द डिफरेंट बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन इज बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम, ये इसका रीजन है। इतना सिंपल एटम किसी एलिमेंट का नहीं है। क्या सिंपलेस्ट नेचर है? मीन विच possesses a singly positive charge nucleus, एक ऐसा एटम जिसके पास एक प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस है और उसके अराउंड एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है। A singly positive charge nucleus and one electron moving around the nucleus, ये बुक का स्टेटमेंट है। और बुक की बेटा वर्डिंग बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत अहम होती है। आप उसको याद किया करें, सिंपल वर्ड्स भी होते हैं, याद करना भी आसान होता है और टू द पॉइंट होता है, और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। The different behavior of hydrogen is because of its simplest atom. मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है? वो मेरे नोट्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसको याद करेंगे। आइए, हमने बुक को तो देख लिया, आइए हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। हम जो बात कर रहे थे, हम यहाँ रीजन की बात कर रहे हैं, तो हमने भी यही बात करनी है। An atom of hydrogen has one electron in its k shell. इसमें कितने accumulated हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन एट द मैक्सिमम। हाइड्रोजन के पास ये स्लाइड मौजूद है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे, गेन करे, शेयर करे, तीनों करे, और जब भी करेगा तो एक ही करेगा इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पे ये कह रहा हूं, ग्रुप 1A के एलिमेंट में से किसी एक की बात करें, सोडियम, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसका? K2L8M1। ग्रुप 4A के एलिमेंट से कार्बन को देखिए, कॉन्फ़िगरेशन है K2L4। ग्रुप 7A में से एलिमेंट ले लीजिए क्लोरीन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? K2L8M7। एलिमेंट्स के एटम्स का जो केमिकल बिहेवियर है वो 3 है। इन 3 में से कोई एक काम जरूर होता है जब भी कोई केमिकल एक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। ग्रुप 1A एलिमेंट का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्योंकि इनका वैलेंस ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 7 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि नामुमकिन है कोई एटम लेता है। एक इलेक्ट्रॉन आता है एटम में तो न्यूक्लियस वीक होता है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जा सकते हैं? 3, और यहाँ कितने किए जा रहे हैं? 7 नामुमकिन है। तो सोडियम कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, सोडियम कभी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं करता है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बहुत इजीली लूज करेगा, इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम का नेचर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ओके, हम लिख दिया लूज करता है। हाइड्रोजन्स क्या करते हैं? ये जस्ट ऑपोजिट है,
अब यहाँ पे 7 लूज करना नामुमकिन है, तो एक गेन कर ले तो अपने को स्टेबल करेगा, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कार्बन क्या करता है, ना लूज करेगा ना गेन करेगा, क्योंकि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो उनको सिर्फ शेयर करेगा। अब ये 3 डिफरेंट बिहेवियर है 3 मुख्तलिफ ग्रुप्स के, और हाइड्रोजन तीनों बिहेवियर एक साथ रखता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम। ये वजह है, सिंपलेस्ट एटम की वजह ये है कि वो ये तीनों बिहेवियर एक साथ रखता है। कैसे? हम कहते हैं हाइड्रोजन के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। लूज करना है एक करना है, गेन करना है एक करना है, शेयर करना है एक करना है, तीनों काम में एक ही इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होना है, तो तीनों बिहेवियर उसके लिए क्या है, बराबर है। जहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा सिमिलर टू अल्कली मेटल, तो वो इस मेटल जैसा बिहेव करेगा। जहां वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन जैसा बिहेव करेगा, जहां वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हाइड्रोजन जैसा बिहेव करेगा। ये इसका रीजन बताया मैंने आपको। ओके, हम ये करें इफ इट loses its one electron to form H positive ion, it resembles alkali metal. Yes, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा it resembles with alkali metal, अगर वो गेन करेगा resembles with halogens, अगर वो शेयर करेगा resembles with carbon family। तो हमने इन डिटेल उसका रीजन निकाल लिया कि ऐसा क्यों हुआ हाइड्रोजन के साथ, कि वो किसी एक ग्रुप के साथ कंप्लीटली मैच नहीं कर रहा है, वो ग्रुप 1A के साथ भी कर रहा है, 4A के साथ भी कर रहा है, और 7A के साथ भी कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स सिंपलेस्ट एटम। ये एक डिटेल क्वेश्चन था, एक डिटेल नोट है। क्वेश्चन में मेंशन होता है कितना आंसर करना है, कितना पूछा गया है उतना ही आंसर करना होता है, और कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है और पूरा सवाल भी आता है। टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, और कौन से कंपाउंड्स ओनली? बाइनरी कंपाउंड्स, मीन 2 एलिमेंट्स वाले कंपाउंड। हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स है ना, इनको हाइड्राइड्स भी कहते हैं, हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड का मतलब है अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स, मींस अ कंपाउंड ऑफ 2 एलिमेंट्स। लेकिन हमें बाइनरी कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोजन में पढ़ने, उसमें एक तो एलिमेंट है, दूसरा कौन सा होगा ये हमें देखना है। सिर्फ बाइनरी कंपाउंड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ बाइनरी कंपाउंड ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एलिमेंट्स है? 2 ही एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। आप मुझे एग्जांपल दें किसी बाइनरी कंपाउंड की, आप ही मिसाल दें मुझे, चैट बॉक्स में लिखते जाएं कि आप बाइनरी कंपाउंड तो जानते हैं ना क्या होते हैं, इस बताते जाए, फॉर्मूला लिखते जाए। HCl, H2O, गुड। यस, H2O, HCl, और सब लोग पार्टिसिपेट करें और रिप्लाई करते जाएं चैट बॉक्स के अंदर। NaCl नहीं बेटा, आयशा नहीं सॉरी, इकरा, HNO3 में 3 एलिमेंट्स हो गए। HNO 3 एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ 2 एलिमेंट्स। यस, NO2, यस, कार्बन मोनोऑक्साइड सही है बिल्कुल, CH4 सही है बिल्कुल, नाइट्रस ऑक्साइड सही है, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गुड, सोडियम हाइड्राइड यस गुड, HCl, थैंक यू बेटा। ओके, बाइनरी कंपाउंड के मीनिंग तो समझ में आ गया आप सबको, गुड, सबने सही आंसर दिया, थैंक यू बेटा। हमें किसके बाइनरी कंपाउंड पढ़ने हैं? हमें हाइड्रोजन के पढ़ने हैं, कि इनमें एक एलिमेंट कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन जरूर होगा। हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स है वो हाइड्राइड्स कहलाते हैं। ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड को ऑक्साइड्स कहते हैं। ये कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं। हैलोजेंस, जिनमें हैलोजन पाया जाता है उनको हालाइड्स कहते हैं। नाइट्रोजन अगर होती है तो उसे नाइट्राइड्स कहते हैं।
हाइड्रोजन होगी तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्राइड कहलाएगा। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर आल्सो कॉल्ड हाइड्राइड्स, इनको हाइड्राइड्स कहते हैं। हमें इनको स्टडी करना है। तो डेफिनेशन क्या होगी, हाइड्रोजन कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स, हाइड्रोजन किसी दूसरे एक एलिमेंट से मिले। अगर मैं कहता हूं हाइड्रोजन कंबाइन होता है और प्रोडक्ट बनता है H2SO4, ये कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल है, बट इट्स नॉट अ बाइनरी कंपाउंड, अ कंपाउंड ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट से मिलता है और बाइनरी कंपाउंड बनाता है, विच आर कॉल्ड हाइड्राइड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स कहते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड्स कितने हैं, इनकी क्लासिफिकेशन हमें करनी है। बाइनरी कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है और यूजेस क्या है। ये क्लासिफिकेशन जो है 1941 में एक साइंटिस्ट गिब्स ने की है। इट्स अ गिब्स क्लासिफिकेशन। हम कह रहे हैं 1941 गिब्स क्लासिफाइड द हाइड्राइड्स। क्लासिफाइड किया किस बेस पे, इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर के डिफरेंस पे, प्रॉपर्टीज के डिफरेंस पे, बॉन्डिंग के डिफरेंस पे, इनटू 6 टाइप्स। डिफाइंड हाइड्राइड्स, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन करनी है और टाइप्स बताने हाइड्राइड्स कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने उनको पहले ये मेंशन करना है कि टाइप्स कितनी है, तो हम कहते हैं 6 टाइप्स हैं। किस बेस पे कह रहे हैं कि वो 6 टाइप्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंस इन देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग। अब फर्स्ट टाइप का मैं नाम बताता हूं तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। आयोनिक हाइड्राइड्स, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट हाइड्राइड्स, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको जो टाइप्स हैं उनमें ये बॉन्डिंग का डिफरेंस नजर आ रहा होगा, नाम भी नजर आ रहा है। ओके, अब कौन कौन सी है। फर्स्ट इज कॉल्ड आयोनिक सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक, प्रॉपर्टीज आर लाइक सॉल्ट, इसलिए हम इनको सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सेलाइन मीन सॉल्ट। ओके, फर्स्ट टाइप आर आयोनिक और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। सेकंड इज अ कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। आयोनिक में मॉलिक्यूल नहीं होता, आइंस होते हैं। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कहते हैं। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, अगर किसी कंपाउंड के साथ कॉम्प्लेक्स वर्ड ऐड कर दो तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल कंटेनिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इंटरस्टिशियल मीन एम्प्टी स्पेसेस। नेक्स्ट, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड इज द लास्ट वन। ये हमारे सिलेबस में वैसे और बुक्स में नहीं होता है, हमारी बुक में दिया हुआ है, तो ज़ाहिर है हम इसको भी मेंशन करेंगे। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। 30 इयर्स से बेटा ये बुक तब्दील नहीं हुई, इसके इसलिए इसका कंटेंट जो है वो, मैं कहता हूँ उसका वर्जन जो है वो आउटडेटेड है, उसको चेंज होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है आपकी बुक तो यही है, आपको ना एग्जाम इस बुक का देना है, जो इसकी नॉलेज है आपने वही मतलब उसका एग्जाम देना है, इसलिए तो ज़रा हम बुक के कंटेंट पे बात कर रहे होते हैं। बॉर्डर लाइन मीन वो एलिमेंट जो किसी बॉर्डर पे होंगे, टेबल में, प्योर टेबल में किसी बॉर्डर लाइन पे होंगे, उनके जो बाइनरी कंपाउंड है दे आर कॉल्ड बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। तो ये 6 टाइप्स हैं। इसका बेस क्या है, बेस मैंने आपको बताया क्या है बेस है इसका, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड बॉन्डिंग। तो पहले तो आप नाम लिखते हैं, फिर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनमें फर्स्ट 3 जो है वो डिटेल टॉपिक है और लास्ट 3 जो है ओनली डेफिनेशन।
फर्स्ट थ्री को बहुत डिटेल में डिस्कस करना होगा। आप आयनिक हाइब्रिड देखिएगा, उसमें क्या बात करेंगे, डेफिनेशन आएगा, जनरल फार्मूला आएगा, प्रिपरेशन आएगी, प्रॉपर्टीज आएंगी, यूजेस आएंगे, और प्रॉपर्टीज में फिजिकल भी आएंगी, केमिकल भी आएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ओनली डेफिनेशन, बॉर्डरलाइन हाइड्राइड, ओनली डेफिनेशन। तो ज्यादा मैटर जो कहां पे, फर्स्ट थ्री हाइड्राइड्स में इन डिटेल है। जो फर्स्ट वाला है आयनिक हाइड्राइड, ये खुद एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। देखिए ये क्वेश्चन ही होता है, यू एग्जाम में सवाल दिया, ये बोर्ड के पेपर का एक सवाल मैंने डाल दिया, गिव द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। इन आयनिक हाइड्राइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, बुक में जितना दिया हुआ है सब याद रखना है। ओके, फर्स्ट तो हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, आयनिक हाइड्राइड कहते किसको हैं। जब किसी कंपाउंड को डिफाइन करना हो ना, आयनिक हाइड्राइड आर कंपाउंड, तो उसको डिफाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोज किससे हुआ है, किन एलिमेंट के मिलने से बना है, तो डेफिनेशन इसमें बेस करती है। हम कह रहे हैं द बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड with the elements of group 1a all and 2a। इन ग्रुप के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन हो जाएं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो आयोनिक हाइड्राइड होगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1a बट इन ग्रुप 2a एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ग्रुप 1a और 2a के एलिमेंट्स आयोनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं एक्सेप्ट ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। व्हाई? बिकॉज ये पॉलीमर्स बनते हैं। इन दो के जो हाइड्राइड्स हैं वो सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मिलकर चेन्स बनती हैं, इसलिए इनको पॉलीमर्स कहते हैं। तो इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम की मिसाल नहीं दोगे आयोनिक के अंदर। तो फर्स्ट हो गया डेफिनेशन, कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोजन कंबाइंड विद सोडियम, हाइड्रोजन कंबाइंड विद पोटेशियम, हाइड्रोजन कंबाइंड विद कैल्शियम, तो ये बन जाएगा आयोनिक हाइड्राइड्स। तो ये दो अलग ग्रुप हैं, दो अलग ग्रुप। इन दोनों ग्रुप की वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए जनरल फार्मूला भी मुख्तलिफ होगा। पहले तो एग्जाम्पल ले लीजिए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड ग्रुप 1 के हो गए, कैल्शियम हाइड्राइड फ्रॉम ग्रुप 2a। जनरल फार्मूला, ग्रुप 1a का फार्मूला क्या होगा, MH होगा, MH, क्योंकि ग्रुप 1 इज अ मोनोवैलेंट, उनका एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ग्रुप 2a का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो दो हाइड्रोजन से कंबाइन होगा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। ग्रुप 1a का क्या होगा, MH होगा, और ग्रुप 2a का क्या होगा, MH2 होगा। अब इस M की जगह ग्रुप 2 का एलिमेंट देखें, कैल्शियम लिया तो क्या हो गया, CaH2। इस MH में हमने M की जगह ग्रुप 1a का एलिमेंट सोडियम लिया तो फार्मूला क्या बन गया, NaH बन गया। तो ये हाइड्राइड्स का जनरल फार्मूला ग्रुप वाइज बता दिया। प्रिपरेशन, हाइड्रोजन इन ग्रुप के एलिमेंट से डायरेक्टली कंबाइन होती है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और हाइड्रेट बन जाता है। जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं एट अ हाई टेम्परेचर तो ये हाइड्राइड्स बन जाते हैं। पहले एग्जांपल देखें, सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस से कंबाइन हो रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम हाइड्राइड। अगर आप ग्रुप 2a का एलिमेंट कैल्शियम लें तो वो भी डायरेक्ट कंबाइन होगा हाइड्रोजन गैस से एट अ हाई टेम्परेचर और आयोनिक हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड बन गया। बहुत सिंपल सा एडिशन रिएक्शन है, दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर दिया। सिर्फ वैलेंस से ख्याल रखना है कि सोडियम कंबाइन होता है 1:1 की रेशियो से और कैल्शियम कंबाइन होता है 1:2 की रेशियो से। नाउ प्रॉपर्टीज, इन हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज में पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1, आयोनिक हाइड्राइड्स क्या है, सॉलिड्स हैं। ऑल आयोनिक हाइड्राइड्स आर सॉलिड्स। कौन से, कलरलेस, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। पहले तो हमने इनकी नेचर की बात की, सबके सब क्या है, दे ऑल आर सॉलिड्स एंड कलरलेस सॉलिड्स। सॉलिड्स क्यों है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड।
मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है? क्योंकि इनमें आयोनिक बॉन्ड है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दे आर थर्मल स्टेबल, कि अगर आप हीट करें तो इजीली डिकम्पोज ब्रेकअप नहीं हो जाते हैं, थर्मल स्टेबल है। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हम इनको यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इनमें हाइड्राइड H नेगेटिव पाई जाती है। दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, अगर आपको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है तो आप कैल्शियम हाइड्राइड यूज करते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज स्टेट, इट मीन दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि आयंस है ना। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड, मेल्ट कर दो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, सो दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आयोनिक है, सो दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, बेंजीन, ये इनमें सॉल्युबल नहीं होते, दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम बात करते हैं इन हाइड्राइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो यहां इक्वेशंस होंगे। नंबर 1, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। वाटर में डिसॉल्व होके रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ये इसकी इक्वेशन होगी। सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन हुआ, साथ में क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस वाटर के अलावा अगर एसिड से रिएक्ट करवाएं तब भी प्रोड्यूस करते हैं और अल्कोहल से रिएक्ट करें तब भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कहते हैं ये दोनों की एग्जांपल होगी कि तो सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड दोनों अलग ग्रुप के हाइड्राइड्स हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कोहल्स। ये कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है, ये सारा का सारा कंटेंट बुक का है। तो आयोनिक हाइड्राइड बहुत डिटेल में दिया हुआ है। दे आल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कोहल, तो यह इक्वेशन देनी पड़ेगी आपको। सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विद HCl to produce salt and hydrogen gas. ये रिएक्शन अल्कोहल से भी होता है। सोडियम हाइड्राइड रिएक्ट विद एथाइल अल्कोहल टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, जब प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ना तो फिर उसको अप्लाई करते हैं, उसको डेली लाइफ में लेके आते हैं। यूजेस बात करते हैं, यूजेस। सेलाइन हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड का एक और नाम भी है सेलाइन हाइड्राइड्स। ये क्या करते हैं? ये पहला यूज क्या है? दे रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। ये वाटर से रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। वो हाइड्रोजन गैस कहां यूज करते हैं आप? बलून में यूज करते हैं, यस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कर रहे हैं और क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो हाइड्रोजन गैस हम इस्तेमाल करते हैं, कहां यूज करते हैं? दे आर यूज फॉर मिलिट्री पर्पस एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर बलून्स। अब तो यूज नहीं होता, जैसे ये बलून्स हैं, एयर बलून्स। ओके, दे आर यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दे आर यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने कैल्शियम हाइड्रेट की बात की थी, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। तो 3 यूजेस हमने यहां से निकाले, देखो। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, दे आर यूज्ड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दे रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये 3 यूजेस यहीं से लिए हमने। फर्स्ट टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ और ये डिटेल टॉपिक था। सेकंड, कोवलेंट हाइड्रेट, नहीं सॉरी, इसी के अंदर मुझे कुछ और बात करनी है, तो यहाँ स्लाइड पे जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो, एक रीजनिंग क्वेश्चन बनता है कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स है ना, हाइड्राइड्स, दे आर ट्रू हाइड्राइड्स।
हाइड्राइड्स तो 6 हैं, लेकिन आयोनिक हाइड्राइड्स आर द रियल हाइड्राइड्स, ट्रू हाइड्राइड्स। ये क्या बात है, हम इनको कहते हैं ये रियल हाइड्राइड्स तो सिर्फ यही है। मैं आयोनिक हाइड्राइड की मिसाल लेता हूं, सोडियम हाइड्राइड, और एक और हाइड्राइड की एग्जांपल लेता हूं, HCl, H2O, CH4, NH3। ये सारे बाइनरी कंपाउंड, ये भी हाइड्राइड्स हैं, but the real hydrides are only ionic hydrides. Why ionic hydrides are called true hydrides? तो इसका आंसर इस वर्ड हाइड्राइड में होगा। हाइड्राइड की मीनिंग क्या है? हाइड्राइड की मीनिंग है हाइड्रोजन कैरी आर नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैरी आर नेगेटिव चार्ज। इन HCl, हाइड्रोजन कैरी आर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन H2O, H2 का एंगुलर स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इज अ पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो कि हाइड्राइड की मीनिंग है H नेगेटिव, तो आपको यहाँ पे H नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। रियल H नेगेटिव कहाँ पे है? सोडियम इज अ पॉजिटिव, हाइड्रोजन इज नेगेटिव, बिकॉज इन दीज हाइड्राइड्स a complete transference of the electron takes place from metal to hydrogen. Because in these hydrides, a complete transference of electron takes place from metal to hydrogen. बाकी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। इसलिए रियल हाइड्राइड जो है वो आयोनिक हाइड्राइड है। ये तो बात समझा दी आपको। रीजनिंग क्वेश्चन, इसका आंसर नोट में मौजूद होगा, वहां से याद कर लीजिएगा। एक और बात क्या करते हैं, दे आर कॉल्ड saline hydrides because their properties are similar to salts. Because their properties are similar to salt, means salt like. कॉमन सॉल्ट कौन है? NaCl। अगर आप इसी सोडियम के साथ क्लोरीन जगह हाइड्रोजन लगा दें तो बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड। तो ये स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी में सिमिलर है लाइक सॉल्ट, इसलिए आयोनिक हाइड्राइड्स आर कॉल्ड saline hydrides because their properties are similar to salt. ये दो रीजनिंग क्वेश्चंस के अंदर थे जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नाउ कोवलेंट हाइड्राइड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। डेफिनेशन, अब कौन से एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएं जिनको कोवलेंट हाइड्राइड्स कहते हैं? तो ये पी ब्लॉक के एक्टिव एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक कौन से? एक्टिव। हम जब पी ब्लॉक के केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो मीन्स यही होता है, एक्टिव ही होता है, क्योंकि नोबल गैसेस तो अलग हैं, वो तो केमिकल रिएक्शन नहीं करती। फॉर्म बाइनरी कंपाउंड विद हाइड्रोजन, they contain covalent bonds, therefore they are called covalent hydrides. बहुत आसान सी लैंग्वेज है, समझ में आ रहा होगा आपको कि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, पूरा एक ब्लॉक है ग्रुप 3A से लेकर 7A तक, ये एलिमेंट जब हाइड्रोजन से कंबाइन होते हैं तो ये कोवलेंट हाइड्राइड्स बनते हैं। एग्जांपल्स, अब इन ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स हैं, क्लोरीन फ्रॉम द 7th ग्रुप, ऑक्सीजन फ्रॉम 6th A, sulfur from 6th A, carbon from 4A, nitrogen from 5th A, HCl, H2S, H2O, CH4, अमोनिया, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं। प्रिपरेशन बनते कैसे हैं? 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाए या इन ग्रुप का एलिमेंट अपने कंपाउंड के जरिए रिएक्ट कर जाए। एज अ फ्री एलिमेंट रिएक्ट करे तो वो डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगा, और ये एलिमेंट अपने किसी कंपाउंड को इस्तेमाल करे बाइनरी कंपाउंड बनाने के लिए तो वो इनडायरेक्ट मेथड लाएगा। तो हम कह रहे हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मीन फ्री एलिमेंट और इनडायरेक्ट मेथड कंबाइंड स्टेट ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। अब ये मिसाल देखिएगा, यहां क्लोरीन एज अ फ्री एलिमेंट है, क्लोरीन के कंपाउंड रिएक्शन नहीं करना है, बल्कि क्लोरीन एज अ एलिमेंट हाइड्रोजन गैस के साथ केमिकली रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और HCl बन जाता है। HCl इज अ बाइनरी कंपाउंड, तो इस बाइनरी कंपाउंड दोनों एलिमेंट आपस में डायरेक्टली कंबाइन हो गए।
एक और मिसाल, ऑक्सीजन इज अ फ्री एलिमेंट और वो हाइड्रोजन गैस के साथ डायरेक्टली कंबाइन होती है, वाटर बन जाता है। सल्फर एज अ एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड डायरेक्टली कंबाइन होती है, H2S गैस बनती है। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होकर क्या बनाती है, अमोनिया गैस। तो ये डायरेक्ट मेथड्स कहलाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना, इसको नोट से याद करना है, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे कि अगर ये अपने कंपाउंड यूज करें, और इनडायरेक्ट मेथड जितने दिए हुए सब याद तो सब कर रहे हैं, इसलिए कि इक्वेशन मुकम्मल करने के लिए भी आती है। आपको अभी से याद करना है, अब आपका कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपकी लर्निंग ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। ये चैप्टर बस अब एंड पे होने वाला है, संडे क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम इसको खत्म कर देंगे। हाइड्रोजन इनडायरेक्ट मेथड में कह रहे हैं हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक। ओके, मिसाल के तौर पे फर्स्ट, कैल्शियम कार्बाइड इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कैल्शियम का कंपाउंड भी जरूर है, लेकिन जो बाइनरी कंपाउंड पढ़ रहे हैं ना, वो इथाइन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो वाटर की हाइड्रोजन अब कार्बन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर रही है, बल्कि कार्बन के कंपाउंड से रिएक्ट कर रही है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इथाइन इज अ बाइनरी कंपाउंड, इथाइन। मीथेन इज अ बाइनरी कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल देखें, अल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, अल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या बन रहा है, मीथेन। अल्यूमिनियम ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड तो है, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, मीथेन की बात कर रहे हैं। इसका दो और एग्जांपल है, मैग्नीशियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन अपने कंपाउंड के जरिए वाटर से रिएक्ट करता है और बाइनरी कंपाउंड अमोनिया बन जाता है। इसी तरह हम HCl को देखते हैं, इज अ बाइनरी कंपाउंड। ये HCl डायरेक्ट मेथड से बनाया था अभी हमने, अब इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं। अब ये HCl की क्लोरीन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कंपाउंड के जरिए वाटर की हाइड्रोजन रिएक्ट करती है और HCl बन जाता है। ये है इनडायरेक्ट मेथड। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे। फर्स्ट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम कह रहे हैं दे आर कलरलेस गैसेस। ये जो कोवलेंट हाइड्राइड्स है, ये कौन है, मोस्टली आर गैसेस। अब यहां देख लो ना, जो आपको नजर आ रही है, मैं मार्क करता हूं, ये कौन है, गैस, गैस, गैस एंड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस, दे आर कलरलेस गैसेस और वोलेटाइल लिक्विड्स। लिक्विड होंगे तो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले होंगे, या फिर क्या होंगी, गैसेस, और कैसे होंगे, कलरलेस होंगे, एक्सेप्ट वाटर। वाटर लिक्विड है, लेकिन वो वोलेटाइल नहीं है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो नहीं है, 100 है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो एक्सेप्ट वाटर। इन दोनों में एक्सेप्ट वाटर था, एक्सेप्ट वाटर। व्हाई, बिकॉज वाटर कंटेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए हम कह रहे हैं एक्सेप्ट वाटर। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर लो एक्सेप्ट वाटर, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज विद इन अ ग्रुप। ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हैं। टॉप का जो हाइड्राइड होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड आते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, इसलिए उसकी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग वीक होती है, इसलिए वो थर्मल थर्मल अनस्टेबल होता जाता है। विद इन अ ग्रुप डिक्रीजेस विद द इंक्रीज एटॉमिक रेडियस। तो इस ग्रुप के हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अमोनिया। सबसे कम कौन है, बिस्मथ हाइड्राइड। इसके बाद बोलते हैं नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड ये 3 किस्म के बनाते हैं, नेचर वाइज 3 किस्म के होते हैं। ग्रुप 3A और 4A के जो हाइड्राइड्स हैं वो न्यूट्रल हैं। मिसाल के तौर पे मीथेन इज अ न्यूट्रल। मीथेन ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल। थर्ड ए का हाइड्राइड और 4A का हाइड्राइड जो है वो न्यूट्रल होता है। थर्ड 4 के हाइड्राइड न्यूट्रल। फिफ्थ के क्या है, बेसिक। फिफ्थ फिफ्थ में कौन आते हैं, अमोनिया।
बेसिक। अब कौन से ग्रुप रह गए? 6 और 7 रह गए, वो एसिडिक होते हैं। 6 और 7, 7 में ये नजर आ रहा है HCl एसिडिक है। और 6 के अंदर कौन है? H2S गैस, सल्फर 6 ग्रुप का है, वो भी कौन है? वीक एसिड है। तो हम कह रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6 एंड 7 आर एसिडिक एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 6 to 7। H2S 6 में है, HCl क्या है? 7 में है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये हमारा 6th ए ग्रुप है और ये है हमारा 7th ए ग्रुप। ग्रुप में कौन ज्यादा एसिडिक है? 7th ए ग्रुप का। एक ग्रुप में कौन है? डाउनवर्ड मूव करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। 7th ए हाइड्राइड्स आर मोर एसिडिक देन 6th ए, और 7th ए ग्रुप में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो HBr इज स्ट्रॉन्गर देन HCl। आखिरी बात, they react with ionic hydrides to form complex hydrides। सब नहीं ionic hydrides रिएक्ट करेंगे, सब नहीं, only the hydrides of third A। इस ग्रुप के थर्ड ए के जो हाइड्राइड्स हैं वो आयोनिक हाइड्राइड से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। मिसाल देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ कोवलेंट हाइड्राइड फ्रॉम थर्ड ए ग्रुप। लिथियम हाइड्राइड इज एन आयोनिक हाइड्राइड। दोनों ने मिलकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, हमें इतनी बात करनी है। अब जितना हमने पढ़ा, एक सवाल पूरा हो गया आज की क्लास के अंदर, जो पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हुआ था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। अब उसकी पूरी लर्निंग करनी है और एक नया सवाल स्टार्ट हो गया है, और वो कौन सा है? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। उसमें हमने फर्स्ट 2 को डिस्कस कर लिया। अब कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के बाद फिर मेटालिक है, पॉलीमेरिक है, बॉर्डर लाइन है। तो नेक्स्ट क्लास अब हमारी संडे को है, मैं टाइमिंग शेयर कर दूंगा आपसे, और चैप्टर इंशाल्लाह हम उसमें मुकम्मल करेंगे। ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन मैंने कहा था, आपने खुद उसकी लर्निंग करनी है। पहले से पढ़िएगा बुक में से, फिर आप पढ़िएगा उसमें उसको नोट्स में से। ठीक है, अगर कोई इशू हुआ तो हम संडे क्लास में उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, अगर आपको कोई सवाल हुआ। ठीक है, कोई सवाल करना है सवाल करने में वेट कर रहा हूँ। डिहाइड्रेटिंग जो कहते हैं, डिहाइड्रेटिंग, डी का मतलब होता है बेटा रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, किसी में से वाटर को रिमूव कर सकते हो, उनको डिहाइड्रेटिंग कहते हैं। एजेंट मीन सब्सटेंस, वाटर रिमूव करने वाले सब्सटेंस, ये डिहाइड्रेटिंग मतलब होता है इसका। ओके, कोई और सवाल तो नहीं है? यस, HCl कौन है? अगर मैं देखो, दो एलिमेंट है ना, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो मैं इसको हाइड्राइड काउंट करूंगा, अगर मैं हैलोजन की बात करूंगा तो मैं इसको हाइलाइट भी कहूंगा। बिल्कुल इस तरह अगर H2O की बात करें ना, अक्सर देखें H2O की बात करें अगर हम, तो H2O कौन है? ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग हाइड्राइड है।
ओके ठीक है, हम क्लास एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।